नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? अ. 2 नवंबर, बी. 3 नवंबर, सी. 4 नवंबर, डी. 5 नवंबर। उत्तर है बी. 3 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र हैं जो प्रकृति और मानव समुदायों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का मकसद बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व को बढ़ाना है। 2022 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 41वें सत्र में यह निर्णय लिया गया कि 3 नवंबर को दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में वर्तमान में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ की खाड़ी, गुजरात और सबसे छोटा डिब्रू-सैखोवा, असम है। अन्य बड़े बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल और कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है? अ. अभिनव बिंद्रा, बी. अतनु दास, सी. दीपिका कुमारी, डी. राजकुमार रमन। उत्तर है बी. अतनु दास। अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को हराया है। तीसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की है? अ. दीपम 1.0, बी. दीपम 2.0, सी. उज्ज्वला योजना, डी. सौर ऊर्जा योजना। उत्तर है बी. दीपम 2.0। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दीपम 2 योजना शुरू की। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को हर 4 महीने में 1 सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। चौथा प्रश्न है, एआई तैयारी सूचकांक 2023 एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? अ. 52वां, बी. 72वां, सी. 92वां, डी. 112वां। उत्तर है बी. 72वां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं की एआई तत्परता का मूल्यांकन करता है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, श्रम बाजार नीतियों, नवाचार, आर्थिक एकीकरण और नियामक ढांचे सहित विभिन्न कारकों का आकलन करता है। भारत एआई तैयारी सूचकांक 2023 में 0.49 स्कोर के साथ 72वें स्थान पर है। पांचवा प्रश्न है, कोलंबिया के कैली में हुए 16वें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 में भारत ने किस बात पर जोर दिया? अ. सभी देशों को जैव विविधता संरक्षण के लिए समान प्रयास करने चाहिए। बी. अमीर देशों को गरीब देशों को जैव विविधता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। सी. जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने चाहिए। डी. जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। उत्तर है बी. अमीर देशों को गरीब देशों को जैव विविधता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। 16वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कैली, कोलंबिया में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के लिए एक नए वैश्विक जैव विविधता ढांचे को लागू करना है। भारत ने अमीर देशों से आग्रह किया कि वे गरीब देशों को उनकी जैव विविधता के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए तेजी से फंड, तकनीक और संसाधन प्रदान करें। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अ. सिडनी, बी. मेलबर्न,
सी ब्रिस्बेन, डी पर्थ। उत्तर है सी ब्रिस्बेन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का औपचारिक उद्घाटन किया। यह कदम क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 7वां प्रश्न है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? अ. एशिया में बौद्ध धर्म का इतिहास। बी. एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। सी. बौद्ध धर्म और आधुनिक विज्ञान। डी. बौद्ध धर्म और पर्यावरण। उत्तर है बी. एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के सहयोग से नई दिल्ली में 5 और 6 नवंबर 2024 को पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन (ABS) का आयोजन कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका है। 8वां प्रश्न है, प्रवीणा राय किस संस्थान की नई CEO और MD बनी है? अ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE). बी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE). सी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX). डी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI). उत्तर है सी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX). प्रवीणा राय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD हैं। उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 को अपना पदभार संभाला। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) भारत में स्थित एक कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और यह मुंबई में स्थित है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।